ये शर्ट स्टिचिंग पार्ट 2 है, भाग 2 है। तो पार्ट 1 ज़रूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ये बाजू है, बाजू को इस तरह रख लेना है। ये काज पट्टी है, ये अंदर रहेगा। इस तरह हम बाजू को सीधा रखेंगे और फिर बॉडी को इस तरह से सीधा पकड़ेंगे। इस तरह से नाप कर देख लेंगे कि हाला बराबर है या बड़ा छोटा है तो ठीक है। बाजू को इस तरह से हम सीधा रखेंगे, ये सीधा साइड है। इसके बाद बॉडी को हम इस तरह से उल्टा साइड का पकड़ेंगे, ये बाजू उल्टा है। इसके बाद इस तरह से पकड़ेंगे। ये फ्रंट पल्ला है तो इस तरफ है आगे, और बैक पल्ला जो काज पट्टी है, काज पट्टी की तरफ बैक पल्ला जाना चाहिए। अब इस तरह से बाजू को हम स्टिचिंग करेंगे, बाजू को चढ़ाएंगे। इस तरह से बाजू अंदर रहेगा और जो बॉडी है ऊपर रहेगा। इस तरह से एक पैर से, एक टांग से ज़्यादा सिलाई लगा लेंगे। तो ये छोटा हो गया था इसलिए हम खोल दिए। फिर हम अब चढ़ाते हैं दोबारा। इस तरह से बाजू चढ़ाएंगे। अगर बॉडी हल्का छोटा हो रहा है तो बॉडी को हल्का हल्का खींचेंगे तो आ जाएगा। इस तरह से बाजू चढ़ाएंगे, 1/2 इंच से ज़्यादा लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे, एक जांप से ज़्यादा। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई इसलिए लगाएंगे मजबूती के लिए कि मजबूत हो। इसके बाद हल्का हल्का कट लगाएंगे। जो बॉडी है उसके ऊपर कट लगाएंगे, बाजू पर नहीं। जो बॉडी पकड़ के सिए हैं इसके ऊपर कट लगाए हैं हल्का हल्का। इसके बाद इस तरह से पकड़ेंगे। इस जोड़ को जो ये है ये इस तरफ करेंगे, बॉडी की तरफ करेंगे। इस तरफ जो सिलाई लगाएंगे चाप का उसको बॉडी की तरफ करेंगे और बॉडी पर एक पैर का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक पैर का सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधा सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने समय मुंढा पर सिलाई लगाने समय सीधा सिलाई लगाना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ध्यान से देखें, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम दूसरा बाजू चढ़ाते हैं। तो इस तरह से इस तरह से बाजू को पकड़ लेंगे और बॉडी को इस तरह से पकड़ेंगे और नाप के देखेंगे। और बाजू को सीधा
पकड़ लेंगे और इस तरह से जो काज पट्टी जिधर है उधर बैक साइड आएगा और इस तरह से मुंडा को चढ़ाएंगे, बाजू को चढ़ाएंगे, बॉडी को, और बाजू को इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। एक चाप एक पैर से ज़्यादा सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस पर भी डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद मजबूत होता है। इस तरह से लगा लेंगे। इसे भी जो हम हल्का हल्का कट लगा रहे हैं, ये बॉडी पर लगा रहे हैं, बाजू पर नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का कट लगाएंगे। फिर इस तरह से ये जोड़ है, ये जो सिलाई मारे हैं, एक चाप का सिलाई है, इसको इस तरफ बॉडी की तरफ करेंगे, बाजू की तरफ नहीं। और एक पैर का इस तरह से बॉडी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा सिलाई लगाएंगे, सिलाई को टेढ़ा नहीं लगाएंगे। इस तरह से ये इधर है, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद अब पलट कर इस तरह से हम पलट लेंगे और उल्टा साइड का, ये उल्टा साइड है, इस तरह से एक पैर एक चाप का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पल्ला है जो ऊपर होना चाहिए सिलाई लगाने समय, तो मेरा फ्रंट पल्ला ऊपर है और बैक अंदर है। इस तरह से यहाँ पर टाकी लगाएंगे। इस तरह से एक चाप का एक चाल, कम बेसी नहीं, सीधा सिलाई लगाएंगे। फ्रंट मेरा ऊपर है, इस तरह से इस पर डबल सिलाई लगाएंगे मजबूती के लिए। इस तरह से इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जो ये फ्रंट है ऊपर होना चाहिए, ये देखिए ऊपर है मेरा फ्रंट, ये बैक है, तो फ्रंट जो है फ्रंट वाला ऊपर होना चाहिए और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मुंडा के पास इस तरह से टाकी लगाएंगे। एक चाप से बेसी, एक पैर से थोड़ा सा बेसी लेकर सिलाई लगाएंगे। इस पर डबल सिलाई लगाएंगे मजबूती के लिए। इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद
इसको हम इंटरलॉक कर लेंगे। तो हमने इंटरलॉक कर लिया है। तो हमने इंटरलॉक कर लिया है। ये इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे, इस तरह से हल्का हल्का खींचकर सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। इसके बाद हाफ इंच से कम एक बार मोड़कर इस तरह सिलाई लगाएंगे कोर पर, किनारा किनारा इस तरह से। ये हाफ इंच से कम है, हल्का मोड़कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे के पास शेयर करें। इसके बाद एक बार और इसको मोड़कर सिएंगे। हाफ इंच से कम, हाफ इंच से कम रहेगा, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये दामन पतला वाला दामन है, चौड़ा वाला नहीं है। अगर चौड़ा वाला दामन रहता तो ये दामन सीधा रहता, तो 1 इंच 1 इंच चौड़ाई मुड़ाता। तो ये पतला वाला दामन है। ये हो गया दामन स्टिचिंग कंप्लीट। ये इस तरह से है। इसके बाद ये देख लीजिए इस तरह है। इसके बाद हम अब कफ लगाते हैं, कफ स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरह से बाजू को पकड़ेंगे और ये पतला वाला इस तरह से हल्का मोड़ देंगे। इसके बाद इस तरह से पकड़ेंगे और देख लेंगे ये मेरा सीधा है या नहीं। अगर सीधा नहीं है तो हल्का हल्का कट करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से कप को पकड़ेंगे और इस तरह से यहाँ खुटका पर पकड़ेंगे और इस तरह से एक पैर का एक चाप का सिलाई लगाएंगे। इधर काज पट्टी है तो काज पट्टी तरफ हल्का सा चून रहता है, तो हल्का से एक साथ चून देंगे। इसके बाद उधर पतला वाला है तो पतला वाला को हल्का मोड़कर और खुटका के पास इस तरह से सी देंगे। इधर काज पट्टी है तो हमने हल्का चून दिया है, हल्का सा। इसके बाद इधर पतला वाला है तो इसको हमने हल्का मोड़कर खुटका के पास करके सिलाई लगा दिया है। इसके बाद ये जो चाकपट्टी का जो किनारा है और ये बकरम का किनारा बिल्कुल सामने होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस तरह से जो कफ का बकरम है इसके नीचे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको कट कर देंगे। इधर भी इस तरह जो पेस्टिंग है, पेस्टिंग के नीचे नीचे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद जो बकरम का जो किनारा है और ये पतला वाला जो था जो मोड़ के सिए थे वो किनारा बिल्कुल सामने होना चाहिए। इस तरह से इसका किनारा और इसका किनारा सामने होना चाहिए। इसके बाद इसको पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद इस तरह से हम किनारा कोर पर लब का बखिया लगाएंगे, लब का सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस तरह से इधर हम एक पैर का सिलाई लगाएंगे, एक चाप का। एकदम सीधा सिलाई लगाएंगे, टेढ़ा सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह से इसके बाद जहाँ से चले थे वहाँ जाएंगे, इसके बाद जड़ देंगे। इसके बाद इसको तो धागा ख़त्म हो गया है, तो बाइबिन मिश्रा धागा भर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हो गया पहला कफ मेरा स्टिचिंग। इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे कफ को। इस तरह से हम किनारे किनारा सिलाई लगाए हैं। इसके बाद दूसरा कफ को उठाएंगे और इस तरह कफ को रख लेंगे। इसके बाद ये पतला वाला इसको हल्का मोड़कर और ये काज पट्टी को पकड़ेंगे और इस तरह से देख लेंगे कि ये सीधा है या नहीं, तो हल्का हल्का कट कर लेंगे। सीधा नहीं है तो इसके बाद इस तरह से कफ को पकड़ेंगे और ये पतला वाला है, ये इस तरह से हल्का मोड़कर खुटका पर रखेंगे और एक पैर का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इधर मेरा काज पट्टी है, खुटके के पास रखेंगे और इस तरह से चून बैठा देंगे। इसके बाद इस तरह से पलट कर बकरम और ये किनारा जो है जो मोड़ कर सिए हैं, इस तरह से दोनों किनारा सामने होना चाहिए पेस्टिंग का और बाजू का। इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद इस तरफ सिलाई लगाएंगे, ये इस तरफ, और ये बकरम को जो किनारा है और वो जो बाजू का है वो सामने होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो कफ जो है अच्छा नहीं स्टिचिंग होगा। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको पलट देंगे इस तरह। पलटने के बाद यहाँ लब का बख्शिया लगाते हुए किनारा पर, कफ का किनारा पर सिलाई लगाते हुए आएंगे इस तरह, और एक पैर का एक चाप का सिलाई लगाएंगे सीधा। इस तरह से ये हो गया दूसरा कफ स्टिचिंग। इसके बाद हम कॉलर का स्टिचिंग करते हैं, कॉलर चढ़ाते हैं। ये इस तरह से मेरा कफ है, इसको हम इस तरह से हल्का मोड़कर खुटका पर लगाए थे। ये काज पट्टी है मेरा, और इस तरह से हम चुन बैठाए थे काज पट्टी के पास, यहाँ से यहाँ 1 इंच हटकर। कॉलर को इस तरह से हम रख लेंगे। इसके बाद नीचे से देख लेंगे कि मेरा बड़ा छोटा तो नहीं है। इसके बाद इस तरह से बीच के खुटका से नाप के देखेंगे ठीक है या नहीं, तो ठीक है तो हल्का सा इसको कट करेंगे, थोड़ा सा तिरछा, बिल्कुल हल्का सा इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ बीच का खुटका लगा लेंगे। इसके बाद बॉडी को इस तरह से पकड़ लेंगे और कॉलर ऊपरे रहेगा। इस तरह से खुटका और ये फैशन पट्टी का किनारा है ये सामने रहेगा। इस तरह से रखेंगे और एक पैर का सिलाई लगाएंगे, एक चाप का। यहाँ से सिलाई लगाते लगाते चलेंगे
और कॉलर में जो बीच का खुटका लगाए थे और बॉडी में जो बीच का खुटका, ये दोनों खुटका सामने मिलना चाहिए, आना चाहिए। इस तरह से मिलाते हुए कॉलर को चढ़ाएंगे। कॉलर को स्टिचिंग करेंगे ये इस तरह, और लास्ट में वहाँ खुटका और बटन पट्टी है उसका किनारा मिलना चाहिए इस तरह से। इसके बाद इस तरह से हल्का हल्का नाखून मार देंगे। फिर इस तरह से पलटकर ये कफ का जो है कफ और ये किनारा बिल्कुल सामने होना चाहिए, और अरे पेस्टिंग और किनारा सामने होना चाहिए। और इस तरह से पेस्टिंग के नीचे नीचे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो ये पेस्टिंग है और किनारा बिल्कुल सामने होना चाहिए, और एकदम बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग जो है उसके नीचे नीचे, पेस्टिंग पर नहीं चढ़ने देंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे। फिर इस तरह से इस पर लब किनारा पर लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इधर भी बैंड पर किनारा पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से किनारा पर सिलाई लगाएंगे। फिर इस तरह से लगाते हुए सिलाई जाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ टाकी लगा लेंगे। ये हो गया मेरा कॉलर स्टिचिंग। अगर वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दें। इस तरह से एक पैर का यहाँ सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। तो इस तरह से हम कॉलर को स्टिचिंग करेंगे, कॉलर को चढ़ाएंगे ये इस तरह से।